कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की पुस्तकें अब पूरे देश में चल रही है और इन पुस्तकों पर ही आधारित बोर्ड की परीक्षाएं भी होती है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आज सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इस पुस्तक को जिन लेखकों ने लिखा है वे बहुत विद्वान लेखक हैं और इस पुस्तक को बहुत विस्तार से लिखा है। ज्ञान बढ़ाने वाली यह महत्वपूर्ण पुस्तक आपको कक्षा 10वीं में पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अध्याय 1 की बात करेंगे और उसका नाम है सत्ता की साझेदारी अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था। विद्यार्थियों, आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए हैं और उन्होंने अमेरिका को गृह युद्ध से बचाने का जो सार्थक प्रयास किया था उसे पूरी दुनिया कभी नहीं भुला सकती। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। आम लोगों को चुनाव के माध्यम से सत्ता में पदों के लिए चुना जाता है, यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार भी होता है। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें जनता की संप्रभुता होती है और इस व्यवस्था में प्रगति ही सत्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों, आइए जान लेते हैं सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है। विद्यार्थियों, सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। जब किसी सत्ता में विभिन्न समुदाय के लोगों को जोड़ लेते हैं तो फिर कोई एक पक्ष पक्षपात नहीं कर पाता है, भेदभाव नहीं कर पाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ बनती है। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा खत्म हो जाता है। किसी समुदाय विशेष के शोषण की बात समाप्त हो जाती है। सब मिलजुल कर निर्णय करते हैं जो सबको मान्य होता है। सत्ता में भागीदारी से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व रहता है। यदि राजनीतिक स्थिरता किसी देश में होती है तो देश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सत्ता के निर्णय सबको मान्य होते हैं, स्वीकार होते हैं और किसी एक समुदाय या समूह को ध्यान में रखकर सत्ता के निर्णय राजनीतिक व्यवस्था में जब स्थायित्व होता तब नहीं होते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वैध सरकार वही होती है जिसमें समुदाय की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है। यदि वैध सरकार की हम बात करें तो समुदाय की भागीदारी जिसमें होगी उसके माध्यम से यदि शासन व्यवस्था चलेगी तो हम कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में साझेदारी से समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। जब सत्ता में विभिन्न समुदाय की सहभागिता होती तो सबके सुझाव लिए जाते हैं, सबके विचार जाने जाते हैं और उन विचारों और सुझावों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अमल में लाया जाता है। सत्ता में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का योगदान होने से कोई एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर पाता। भारत में यह व्यवस्था लागू है और उस पर अन्य का अंकुश भी रहता है। यदि कोई एक सत्ता का अंग निरंकुश हो जाता है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। हमें गांधी जी से प्रेरणा मिली और भारत में 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने किया था। तो भारत में सत्ता में साझेदारी का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, सभी लोग मिलकर अपने निर्णय करते हैं और देश की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें। हम इस चैनल पर आपके लिए कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों के पाठों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जो आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि करेंगे। आपको इन्हें नोट करना है, अपने मित्रों को भी बताना है। जय हिंद।